यही इंडियन टीम को कितना गाली दिया इंडिया ने जब ये लोग वर्ल्ड कप जीते। मोदी जी फंस गए बेचारे देखने गए। हार्दिक पांड्या को कितना ट्रोल किया, कितना ट्रोल किया, कितना मतलब क्या नहीं किया उस आदमी के साथ। लेकिन इसी को मैं पर्सनालिटी कहता हूं। जिस दिन पढ़ाई समझ में आई, इतना मजा तारीफ सुनने का, उसका दुगना मजा लोगों की हंसी देखने का। यही इंडियन टीम को कितना गाली दिया इंडिया ने जब ये लोग वर्ल्ड कप हार गए, और इनको दिया तो दिया, मोदी जी फंस गए बेचारे देखने गए थे। भारत का प्राइम मिनिस्टर देखने चले गए, वो हार गए इंडिया। हार्दिक पांड्या को कितना ट्रोल किया, कितना उसको बेइज्जत किया, कितना ट्रोल किया, कितना मतलब क्या नहीं किया उस आदमी के साथ। लेकिन इसी को मैं पर्सनालिटी कहता हूं। यही तो जीवन में काम आती। परसेंटेज कहां काम आता है। हार्दिक पांड्या खड़ा होकर स्टेडियम में दिखाता कि मेरा 99.8% है 10th में, मुझे मत ट्रोल करो, देख लो, और करते सब। जिस दिन पढ़ाई समझ में आई, उसके बाद बहुत पढ़ाई किया, बैग रखा, बाहर जाके देखो कम से कम 10 किताबें बैग में रखी। मोदी जी कहते थे 400 नहीं आई, जान थोड़ी दे दी, फिर शपथ ले लिए। अब तुम होते अगर उनकी जगह, तो तुम 20 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकलते कि लोग क्या कहेंगे, इतनी बेइज्जती। ये है पॉलिटिशियन, वो टेंशन नहीं लेता किसी बात की। फिर चले आए, करो ट्रोल। वर्ल्ड कप में एक मेम बनाया था लड़कों ने, मोदी जी रोहित शर्मा के कंधे पे हाथ रखते हैं, बोले देखो 400 का टारगेट रखना, 260 वाट तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर एक आम आदमी रहा होता तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलता हो कि हंसेंगे पड़ोसी लोग, हम पहले से कह रहे थे 400 लोग हंसेंगे, तो हंसने थे। जितना मजा तारीफ सुनने का है, उसका दुगना मजा लोगों की हंसी देखने का है। मजा ही तो है, हंसने दो। तुम हार जाते हो तो तुरंत गुफा हाइबरनेशन ढूंढने लगते हो, मामा के यहां भाग गए, बंबई भाग गए, यहां भाग गए। जब हार जाओ तब पब्लिक के बीच में जाओ, पब्लिक ताली बजाएगी, सीटी मारेगी, कमेंट करेगी पीछे से, और टिकट मिला, 24 वाला टिकट में मांग ही रहा था, और 2 ही जगह से मांग रहा था, एक प्रयागराज से, एक अमेठी से। प्रयागराज से बीजेपी से, अमेठी से कांग्रेस से मांग रहे थे। तो बीजेपी ने कहा कैसरगंज से लड़ जाओ। सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर इस कंट्री में जिन्होंने मुझे अनकंडीशनल टिकट ऑफर किया था, बहन जी ने, मायावती जी ने। वो सब लोग कहते ना कि वो पैसा मांगते, कोई पैसा नहीं। हमसे कहा कि पैसा खर्चा करेंगे, मैन पावर, मनी पावर सब लगाएंगे, आप लड़ो फूलपुर से। फूलपुर एक सीट है यूपी में, इलाहाबाद के पास। वहां से नेहरू जी पहली बार इलेक्शन लड़े थे, प्रधानमंत्री वहीं से बने थे। तो एक बार मेरे मन में आया कि लड़ जाओ, क्या पता फिर से कहानी रिपीट हो जाए। लेकिन वहां से किसी और के खिलाफ लड़ना नहीं था। अमेठी में स्मृति जी लड़ रही थी, तो वहां से भी हारते भी तो बड़ा नाम मिलता कि भाई स्मृति जी ने हराया है। सबके खिलाफ नहीं लड़ना, लड़ना है जिंदगी में, पर ना तो सबसे लड़ना है, ना सबके खिलाफ लड़ना है। फिर जब टिकट नहीं मिला तो मैं गांव गया, तो बहुत बोले अब टिकट नहीं मिला। मैंने कहा मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो, अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, पैसा बहुत आ रहा है। नहीं, मैंने कहा तो बोरे में रहा है, ज्यादा नहीं, लेकिन 5-6 हजार करोड़ तो इकट्ठा कर। 6 हजार करोड़? अबे मैंने कहा चुप कर, कम है अभी। तुम क्या करते हो, तुम चाहते हो दुनिया मेरी सिर्फ अप्रिशिएट करे, हंसे किसी और के ऊपर। ऐसा नहीं होगा। जिसको अप्रिसिएशन मिलेगी उसी के ऊपर हंसा भी जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे ऊपर ना हंसे, तो तुम अप्रिसिएशन का भी सपना छोड़ दो। अगर बचपन से नीम की पत्ती खाए होते ना, तो जवानी में मीठा नहीं छोड़ना पड़ता। कोई भी थकान, टायर्डनेस काम करने से नहीं होती। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि काम करोगे तो थक जाओगे, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कोई भी थकान काम करने से नहीं होती। एग्जांपल, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है और तुम 2 रात से जग रहे हो। सब लोग ही जगते हैं, और घर में फंक्शन, और ऐसा फंक्शन नहीं हो रहा, तुम भाग भी रहे हो, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी ऊपर नीचे, ये लाना वो लाना, 48 घंटे से चल रहा है, और तुम्हें नींद नहीं आ रही। नींद छोड़ो, कोई हल्का फुल्का झपकी भी नहीं आ रही। मेजॉरिटी लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन जैसे ही बारात गई, विदा हुई, कोई चारपाई के नीचे सो रहा है, कोई आलू की बोरी में पड़ा हुआ है, एंथुसियाज्म खत्म हो गया। जिसको चिंता बहुत होती है उसको थकान बहुत होती है। और तुम्हारी जनरेशन ओवर थिंकिंग की जनरेशन है। बहुत डेंजरस ओवर थिंकिंग करते हो तुम लोग। मतलब कब तुम्हारा 5 घंटा 6 घंटा निकल जाता है तुमको पता ही नहीं चलता। उसका रिजल्ट क्या है? अभी पूछा मैंने ईरान के प्रेसिडेंट का नाम, तुमको पता ही नहीं, नए लीडर का नाम। ओवर थिंकिंग, चिंता।